कुबेर द्वारा शांति स्थापन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। वे सब उसकी मार से निस्सत्त और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। ये सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहें वे करें। ये समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे बोले, ये सब कैसे हुआ? फिर ये दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंगमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हुआया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न होते देखकर उनका मनमुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पाश, खड्ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं। ये बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध ना करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। आपके भाई तो उसमें निमित्त मात्र हैं। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे यह श्राप दिया था। उस श्राप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है। राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश, काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ी आवश्यकता है। सतयुग में लोग धैर्यवान, अपने अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्म विधि में निपुण होता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार बरतता है, वह संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसकी मन बुद्धि पाप में ही रचपच रही है, वे ना तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का
विभाग न जानने के कारण वे इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है। ये भीमसेन भी धर्म को नहीं जानता, गर्वीला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है, सहन करना तो ये जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसलिए आप फिर राजर्षि आर्षिसेन के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। ये कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल करेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी से लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियां हैं वे सब उसे प्राप्त हैं। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज ये सब गुण भी हैं ही। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। देवराज इंद्र ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आएगा। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर वे अपने स्थान को चले गए। भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त्य जी का जो श्राप था उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई।